अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ में हम आज लेक्चर नंबर 8 की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को टच कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो, हर एक नया लेक्चर आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। वर्ड यहाँ पर डिनोमिनेटर का यूज हो रहा है। तो जो डिनोमिनेटर वो किसे कहते हैं? अगर हम किसी एक फ्रैक्शन की बात कर लें तो फ्रैक्शन में ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर। अब वो साथ में हमें कहते हैं कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। इसका मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा इरेशनल फॉर्म में होगा। इरेशनल फॉर्म को रैशनल बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास दो तरह की वैल्यूज, दो तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। एक एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्म का होगा कि हमारे पास बिलफर्ड ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो स्क्वायर रूट में भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। डिवाइड में हम लोग कह देते हैं स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। मीन की एक वैल्यू ऐसी होगी कि जिसकी डिवाइड में प्लस और माइनस मौजूद होगा। उस सूरत में हम उसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो वो ज़रा हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस के दरमियान में। और सेकंड टाइप होगी हमारे पास कि ऐसी ही कोई फॉर्म लिखी हुई, लेकिन अब डिवाइड में सिंपल एक वैल्यू होगी, दरमियान में प्लस या माइनस नहीं होगा। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये भी हम अपने क्वेश्चंस में ही देखेंगे। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। दिस इज योर क्वेश्चन। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टाइप का एक्सप्रेशन शो हो रहा है कि दरमियान में प्लस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है? कॉन्जुगेट हम कहते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन है उसका कॉन्जुगेट होगा उसकी ऑपोजिट इलामत। अगर यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे तो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। इस सूरत में देखते हैं ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में देखें क्या बनता है। अगर डिवाइड में देखें तो हमारे पास पहले वाली वैल्यू सेम, इसको हम कह देते हैं a, सेकंड वाली वैल्यू सेम, इसे हम कह देते हैं b। तो ये हुआ a, ये हुआ b। अब यह फार्मूला क्लोज होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। अब वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है उसको जरा यहाँ देखिएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। इस सूरत में हमारे पास पहले वाली वैल्यू सेम, दूसरे वाली सेम, दरमियान में प्लस एक माइनस, तो हमारा फार्मूला हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर फार्मूला हमारे पास बन जाएगा पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। इसमें अब देखते हैं हमारे पास मजीद सिंप्लीफिकेशन ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये से कैंसल आउट 3, तो 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 13 ये से कैंसल आउट। तो हमारे पास यहाँ जो फॉर्म रह गई वो रहेगी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यही हमारा
आंसर होगा। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कहते हैं वो। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं। ओके, क्लियर इट। हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब ये देखें तो यहाँ पर सिंपल एक्सप्रेशन है। इस सूरत में हम इसे सिंपल ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और सिंपल ही डिवाइड। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर, इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो दोनों वैल्यू सेम, ये बन गया इसका स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। तो हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3। अब ये मैंने क्या किया, अगर आपके पास दोनों वैल्यूज स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो वो आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर एक वैल्यू सिंपल हो और एक स्क्वायर रूट में हो तो फिर जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का कोफिशिएंट होगा, जो उसकी स्टार्टिंग में लिखा होगा, उससे फिर वो मल्टीप्लाई होगी सिंपल वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यही आपका आंसर है। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखते हैं पार्ट नंबर 3 में क्या है। पार्ट नंबर 3 है आप लोगों के पास स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई, ये भी हमारे पास सिंपल वैल्यू, तो सिंपल से ही मल्टीप्लाई डिवाइड। इनको आप मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। अब डायरेक्ट ही मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा। देखिए ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट, तो 2 5 आर 10 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 5 जब 1 से होगा तो स्क्वायर रूट 5, और नीचे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट, तो हमारे पास बन गया ये स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 5। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं जरा पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 में देखते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। सॉल्यूशन 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला ये एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से और डिवाइड भी कॉन्जुगेट से, इनके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अच्छा, आप लोग ये स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय द 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास सेम हो गई, तो इस सूरत में ये हमारे पास बन गया कंप्लीट स्क्वायर। नीचे वाली वैल्यू हमारे पास है सेपरेट, तो ये बन जाएगा सेपरेट स्क्वायर। यही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताई है। अब यहाँ देखें, ऊपर हमारे पास एक फार्मूला अप्लाई होता है। वो फार्मूला कौन सा होगा? वो फार्मूला आपके पास होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को।
तो हमारे पास ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अच्छा मैं डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, आप लोग एक स्टेप इंक्रीज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चल स्टेप एक इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर आउट हो जाए, क्योंकि मैंने ये स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में भी बात की थी कि बेटा मैंने आप लोगों को समझाना है कि मैथ्स को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। तो चलें एक स्टेप इंक्रीज करते हैं, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू ओवर, यहां देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर से 2 आ गया, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है इसका भी है, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16 और जब इसका लेंगे तो सिंपल 2 आ जाएगा। अब यहां देखते हैं आगे 6 का स्क्वायर 36, ये हमारे पास है, देखें ये वाली वैल्यू सेम है, तो 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ रहा था 16 इंटू 2 मीन के 32, तो हम इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 32 माइनस, अब देखें ये वैल्यू सिंपल ये सिंपल लेकिन ये स्क्वायर रूट में, तो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सेम है रिपीट आ जाएगी। बाकी हमारे पास मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 6 आर 12 एंड 12 4 48, तो यहाँ पर आ गया 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, ऊपर से देखते हैं 4 कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा 17, भाई कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, आपको कॉमन निकालना मुश्किल काम नहीं है। कमेंट सेक्शन में जिसको ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। माइनस यहाँ पर आ जाएगा 12 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4, ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन बचा वही होगा हमारा आंसर, और यही हमारा आंसर है। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, देखते हैं पार्ट नंबर 5 में क्या है। पार्ट नंबर 5 है बेटा, पार्ट नंबर 5 आप लोगों का बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, वो आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है। ये चलें मैं करवा देता हूँ पार्ट नंबर 5 भी आप लोगों को। पार्ट नंबर 5 में आप लोगों के पास है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, सेम एज इट इज, ये जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसी के साथ का ही है, ओवर प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर ऊपर देखें होल वैल्यू स्क्वायर, ये बना होल वैल्यू स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू बनी सेपरेट स्क्वायर। ये प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यही डिटेल आप लोगों को बताई है। अब स्क्वायर रूट ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए एंड बी ओवर, ये से कैंसल आउट, तो हमारे पास नीचे आ गया 3 माइनस 2, यहाँ से ये भी स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 प्लस 2 माइनस 2। अब ये देखें दोनों स्क्वायर रूट में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1, और 1 को डिवाइड में नहीं लिखते तो इनको हम ऐड करवा के लिख लेते हैं। ऐड करवा के लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, तो यही होगा हमारा आंसर।
अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे लाजमी पूछे। अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। वो हमारे पास है 4√3। पार्ट नंबर 6 है 4√3 डिवाइड में √7 प्लस √5। 4√3 डिवाइडेड बाय √7 प्लस √5। इसमें भी ऑपोजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ऊपर वाली फॉर्म देखते हैं। अच्छा, इसको भी अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना सीख लें। राइट सी बात है, आगे जैसे जैसे आप लोग चलते जाएंगे वैसे वैसे मल्टीप्लाई करवाते चले जाएंगे। अभी देखिए, पहले मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा। शुरू में प्लस लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ देखिए 4 है, इसका कोफिशिएंट है 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 है। 4 1 आर 4, ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, तो 3 7 आर 21 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट सेम एज इट इज। फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 आर 4 और स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय, नीचे अब देखें तो नीचे हमारे पास आ गया दोनों वैल्यूज का स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा ए बी, एक प्लस एक माइनस, तो फार्मूला क्लोज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसल आउट। तो हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। अब देखते हैं डिवाइड में हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 21 माइनस 4 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 को दोनों तरफ सेपरेट कर लें, सेपरेट करके भी कट आउट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ देखिएगा, कुछ इस तरह से मैंने सेपरेट कर दिया दोनों के साथ, इसको कट आउट कर दें, ये 2 रह गया, यहाँ पर भी 2 रह गया। अब ये 2 दोनों में है, तो चलें इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन। तो ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। तो ये है हमारा फाइनल आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल पार्ट। तो बेटा, अगर किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।